Hello बच्चों, let's read the question. And the question says, find the energy needed to remove a neutron from the nucleus of the calcium isotope Ca4220. तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे वो देख लेते हैं हम लोग कि कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आर। अगर इसमें बात करें, इसमें जो पहला कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि ये जो न्यूट्रॉन निकलेगा तो उसका इक्वेशन हम लोग देख लेते हैं। तो एक न्यूट्रॉन जो होता है वो N01 होता है। तो उसमें अगर देखें तो हम लोग का जो कैल्शियम का जो ये आइसोटोप्स है 2042, वो कुछ ऐसे टूट जाएगा 41 Ca20 प्लस 1 न्यूट्रॉन में, 0 और 1। ठीक, ये टूट गया हम लोग का। तो अगर देखें तो जो हम लोग की बाइंडिंग एनर्जी होती है, बाइंडिंग एनर्जी मतलब कि जो एनर्जी नीड होगी वो क्या होगी, तो बी हो जाता है, बी इज इक्वल टू डेल्टा एम, मतलब कि मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर। यही होता है हम लोग की बाइंडिंग एनर्जी। ठीक, इंटू सी स्क्वायर। और डेल्टा एम देखें तो डेल्टा एम हम लोग मतलब कि डिफरेंस निकाल लेंगे जो मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का, तो वो हो जाएगा। तो इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अगर देखें तो हम लोग इस इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर देखें तो हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ द, अगर प्रोडक्ट लिखें तो मास ऑफ प्रोडक्ट लिखें, अगर मास ऑफ प्रोडक्ट लिखें तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ 41 Ca20। तो देखें जो कैल्शियम का ये जो आइसोटोप है इसका जो मास है वो होगा 40 पॉइंट होता है, 40.962278। और प्लस अगर मास ऑफ न्यूट्रॉन देखें तो वो हो जाता है 1.008665। ठीक, तो अगर देखें तो यहाँ पे जो हम लोग की मास आ गई वो आ गया हम लोग के पास 41.970943 के इक्वल। और अगर हम लोग देखें तो मास ऑफ Ca4220 जो होता है वो होता है मास ऑफ Ca2042 हो जाता है, वो हो जाता है हम लोग के पास 41.95, 41.95861801 के इक्वल हो जाता है। तो अगर देखें तो इन दोनों इक्वेशन से तो हम लोग का जो डेल्टा एम जो आ जा रहा है वो अगर देखें तो अगर इसको इक्वेशन 1 मान ले और इसको इक्वेशन 2, तो हम लोग फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, तो हम लोग का डेल्टा एम क्या आ जाएगा, डेल्टा एम आ जाएगा 41.970943 माइनस 41.95861801। ठीक, तो अगर देखें तो यहाँ से हमारे पास जो डेल्टा एम आ जा रहा है, डेल्टा एम इज इक्वल टू आ जा रहा है 0.012321 म्यू के इक्वल। ठीक, तब अगर देखें तो हम लोग के पास डेल्टा एम हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी निकालें तो हम लोग के पास बाइंडिंग एनर्जी जो बी ऑफ मिसिंग न्यूट्रॉन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी बी इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। अब अगर देखें तो डेल्टा एम हम लोग के पास 0.012321 है। अब अगर हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर दें इसकी यूनिट, तो हम लोग क्या कर दें 931.49, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर, ये हो जाता है इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो मेगा इलेक्ट्रॉन पर सी स्क्वायर हो जाती है। और हम लोग देखें तो इसमें सी स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करना ही है, तो ये सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, ये हम लोग का मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग की बाइंडिंग एनर्जी आ गई। तो यहाँ से जो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, देखें तो 11.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रॉक्स इतनी आ जाएगी। और हम लोग को यही तो सॉल्व करना था। सो the final answer is 11.5 mega electron volt. Hope you understand it well. All the best. Thank you.